इस बीच आपको बता दें, पीएम मोदी कल पुष्कर और अजमेर के दौरे पर आ रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी अजमेर में तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। सुबह 11 बजे बीजेपी दफ्तर में एक बड़ी बैठक होनी है। 8 लोकसभा और 45 विधानसभा क्षेत्रों से फीडबैक लिया जाएगा। करीब 2 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटाने का दावा यहां पर किया जा रहा है। सभी जनप्रतिनिधियों से अपने क्षेत्र में आज जनसंपर्क के निर्देश दिए गए हैं। मोदी की यात्रा के बाद बीजेपी चुनाव मोड में पूरी तरीके से आ जाएगी। आपको बता दें कि पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार पुष्कर आ रहे हैं। पीएम मोदी दोपहर 3:35 पर पुष्कर पहुंचेंगे। इसके बाद वो अजमेर में कायड़ विश्राम स्थली पर जनसभा को संबोधित करेंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसभा का ये भव्य आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां अंतिम रूप में दे। अभिजीत दवे हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा बातचीत के साथ कनेक्ट हो गए हैं। अभिजीत, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कितना बड़ा आयोजन भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से आने वाले विधानसभा चुनाव की दृष्टि से? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले 4 महीने में ये चौथा प्रदेश का दौरा है। और कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अजमेर की कायड़ विश्राम स्थली पर केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, तो निश्चित रूप से चुनावी वर्ष में साल के अंतिम महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह का संचार करने के लिए पीएम मोदी यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी योजनाओं के जरिए वो जो है विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करने के लिए आएंगे। ये सभा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 8 लोकसभा क्षेत्र और 45 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया गया, यानी कि अजमेर से 210 किलोमीटर की रेडियस के जितनी भी जिले हैं, संगठनात्मक रूप से भाजपा की अगर बात करें तो 10 जिलों से कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया गया है। जो कंट्रोल रूम बीजेपी के अजमेर दफ्तर में बनाया गया है, वहां से रोजाना 70,000 लोगों को फोन कॉल्स किए जा रहे हैं। तमाम जो 8 लोकसभा क्षेत्र और 45 विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां के कार्यकर्ताओं को, जिम्मेदार पदाधिकारियों को रेगुलर फीडबैक लिया जा रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि अजमेर में कायड़ विश्राम स्थली पर जनसभा को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री जो है एड ऑन हुआ है उनके कार्यक्रम में, वो सबसे पहले जगत पिता ब्रह्मा की नगरी पुष्कर जाएंगे और वहां पर ब्रह्मा मंदिर में ब्रह्मा जी के दर्शन करने के साथ ही अपने अजमेर दौरे का आगाज करेंगे। उसको लेकर भी तमाम तैयारियां जो है प्रशासनिक लिहाज से पूरी कर ली गई हैं। एसपीजी की टीम जो है वो अजमेर में डेरा डाले हुए है। कल जो है तमाम रूट मैपिंग को क्रॉस चेक कर लिया गया था। आज दोपहर बाद अंतिम फाइनल फुल ड्रेस रिहर्सल जो है वो की जाएगी। उससे पहले अगर भाजपा संगठनात्मक रूप से बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ अजमेर में कैंप किए हुए हैं। सुबह 11 बजे एक अंतिम तैयारियों की बड़ी बैठक जो है वो भाजपा कार्यालय में की जाएगी और तमाम जिम्मेदार जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग हैं, जिनको अलग अलग व्यवस्थाओं की जिम्मेदारियां दी गई हैं, उन सभी लोगों से तैयारियों का अंतिम फीडबैक लिया जाएगा। जहां तक जनप्रतिनिधियों की बात है, उन तमाम जनप्रतिनिधियों को कहा गया है कि वे आज अपने अपने क्षेत्रों में रहे और जनसंपर्क अभियान के जरिए कल जो प्रधानमंत्री की सभा होनी है उसमें अधिक से अधिक लोगों को लाने का प्रयास किया जाए। केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं, उनके लाभार्थियों को भी इस जनसंपर्क अभियान के जरिए टच किया जा रहा है, उनको भी लाने की जिम्मेदारी संबंधित स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सौंपी गई है। तो प्रधानमंत्री का कल का अजमेर दौरा कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से कल कांग्रेस की दिल्ली में बैठक में पायलट और गहलोत गुट के बीच में समन्वय स्थापित करने की कोशिश की गई है, तो ऐसे में पीएम मोदी की जनसभा के जरिए इस तरह का मैसेज संदेश दिया जाएगा कि अब विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसनी है। और जिस तरीके से पिछले हफ्ते भर से प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह लगातार अजमेर के दौरे पर रहे हैं, विभिन्न मैराथन बैठकें ली हैं, अलग अलग नेताओं को अलग अलग टास्क दिए गए हैं, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो एक तरीके से नई ऊर्जा का संचार प्रदेश भाजपा में करेंगे और एक रोड मैप प्रधानमंत्री की ओर से प्रदेश भाजपा इकाई को दिया जाएगा कि इस रोड मैप के जरिए आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी उनको करनी है। अभिजीत, अब भारतीय जनता पार्टी पहली बहुत लाउड एंड क्लियर कर चुकी है कि ये चुनाव जो हम लड़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक चेहरे पर लड़ेंगे, वो है चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का। और प्रधानमंत्री मोदी कल आ रहे हैं अजमेर, जाहिर तौर पर जैसा कि आपने बताया कि तैयारियां उसी स्तर पर हो भी रही हैं। अब ऐसे में क्या मान लिया जाए कि कल के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावी शंखनाद हो जाएगा और चुनावी मोड में मैदान में उतर जाएगी? और ये कितना इंपैक्टफुल होगा इस तरीके से चुनावी शंखनाद करना प्रधानमंत्री मोदी का? देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उन्हीं के चेहरे पर जो है भाजपा पहले भी कई बार इस चीज को स्पष्ट कर चुकी है कि राजस्थान में उन्हीं के चेहरे को आगे रखकर और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जिसका लाभार्थ
जो है जनता को मिल रहा है, उन विकास कार्यों के साथ साथ जो कांग्रेस राज के जो महाभ्रष्टाचार हुआ उसका मुद्दा है, कानून व्यवस्था की बात हो, पेपर लीक की घटना हो, इन तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द ही इलेक्शन कैंपेन को फाइट किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट रहने वाला है, जिस तरीके से मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 9 बड़ी योजनाओं को केंद्र बिंदु में रखा गया है, उसी की काउंटर में जो गहलोत सरकार है, जो महंगाई राहत कैंप संचालित कर रही है, उसमें जो 10 तरह की योजनाओं का लाभार्थियों के रूप में उनका काम हो रहा है। 37वां दिन है महंगाई राहत कैंप का। तो कुल मिलाकर राजस्थान का जो विधानसभा चुनाव है वो केंद्र और राज्य की उन 10 बड़ी योजनाओं के इर्द गिर्द घूमेगा। और नेक टू नेक फाइट जो है अभिजीत, वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो केंद्र की योजनाएं वर्सेस गहलोत की योजनाएं। अब इन दोनों के बीच में मुकाबला, कौन बेहतर तरीके से जनता को समझा पाएगा अपने योजनाओं के बारे में, कौन कितना कारगर होगा ग्राउंड पर, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका अभिजीत इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो सुबह 11 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि अंतिम रूप दिया जा रहा है प्रधानमंत्री